पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट अनाउंस होते ही बहुत सारी जो मीम्स भी आपको नज़र आती हैं और सीरियस गुफ्तगू भी कि भला जिसके पास पैसे नहीं है वो इलेक्शन सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकता है। आप ये भी सुनते होंगे कि इलेक्शन तो करोड़ों की गेम है, नौजवानों का तो इससे लेना देना ही कोई नहीं है और स्पेशली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इलेक्शन प्रोसेस में पढ़ते ही नहीं है। तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सियासी जमातें इलेक्शन के लिए या फिर अपना सिलसिला चलाने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे करती हैं और क्यों इस सिस्टम में नौजवान और जो गरीब लोग हैं वो नहीं आ सकते। मैं हूं रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, सियासी जमातों जो फंड्स का मकबूल तरीन जरिया है सियासी जमातों का, वो पार्टी टिकट की दरख्वास्त के साथ दी जाने वाली फीस होती है और ये फीस ज़्यादातर उम्मीदवारों से वसूल की जाती है। आने वाले इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के पार्टी टिकटों के लिए 2 लाख जबकि सूबाई असम्बली के टिकट्स की दरख्वास्त के लिए 1 लाख रुपए की नाकाबिले वापसी फीस मुकर्रर की है। तवक्को की जा रही है कि कम अज़ कम मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शंस में खातिर ख्वाह रकम टिकट्स की मद में हासिल कर लेंगी। हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किरदा सियासी जमातों के गोशवारों की तफसीलात में सियासी जमातों की मजमूई जो आमदनी का बड़ा हिस्सा होता है वो टिकट दरख्वास्तों की सूरत में देखा जाता है। मिसाल के तौर पर PTI ने 2018 के आम इंतखाबात में तकरीबन टिकट्स की दरख्वास्त में 47 करोड़ 80 लाख रुपए जमा किए। 2017-18 माली साल में PTI की कुल आमदनी का 45% जो है वो पार्टी टिकट्स थे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने PTI के मुकाबले में तो कम लेकिन 14 करोड़ रुपए पार्टी टिकट्स की मद में हासिल किए 2017-18 के इलेक्शंस में, जो कि उनकी मजमूई आमदनी का 95% बनते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी 9 करोड़ 50 लाख रुपए जमा किए लेकिन ये 89% उसकी कुल आमदनी का बनते हैं। तवील मुद्दती नुक्ता नज़र से टिकट्स की दरख्वास्तों की फीस सियासी जमातों की तरफ से इसीलिए अहम होती है क्योंकि ये उनकी आमदनी को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करती है। PTI के लिए 19%, मुस्लिम लीग नून के लिए 38%, जबकि PP के लिए 64% ये रेशो बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 59 करोड़ 60 लाख रुपए PTI ने हासिल किए, मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में 12 करोड़ 40 लाख रुपए 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग ने इकट्ठे किए। इसी तरह से 33 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो जमा किए पीपल्स पार्टी ने। 2018 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में PTI के टिकट की मांग बहुत ज़्यादा थी। सियासी जमातों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट किए गए अदाद शुमार के मुताबिक ये डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर की हैं। सियासी जमातें और उनके लीडर इन अतियात और टिकट्स की मद में उम्मीदवारों से भारी रकम वसूल करते हैं। इससे ये वजाहत भी होती है कि तकरीबन तमाम जमातों में अमीर और अमीर तरीन उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है। टिकट दरख्वास्तों की फीस पर सियासी जमातों के इन्हिसार से ये भी वजाहत मिलती है कि सियासी जमातों में नौजवानों को क्यों जो है वो कोई जो है वो नहीं स्पेस मिलती और सिर्फ वही नौजवान आते हैं जिनका किसी सनती, अशरफिया या बड़ी जो है वो पार्टी से ताल्लुक़ हो या बड़े घर से ताल्लुक़ हो। मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोटर्स का 45% नौजवान है लेकिन उसके मुकाबले में मुल्क की 10 बड़ी सियासी जमातों में नौजवानों की नुमाइंदगी सिर्फ 19% है। PTI, जिसे नौजवानों की जमात कहा जाता था, इसने गुज़श्ता इंतखाबात में सिर्फ 129 यानी 16 नौजवानों को टिकट्स दिए। चेयरमैन जो पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने मुतादद सियासी जमातों के ज़ायदुल उमर रहनुमाओं पर तनकीद की और नौजवानों को मौका देने का मुतालबा किया। उनकी जमात की खुद 2018 के इंतखाबात में 727 उम्मीदवारों में से सिर्फ 122 यानी 17% से भी कम नौजवानों की नुमाइंदगी थी। इसी तरह सियासी जमातें मेंबरशिप से भी पैसे इकट्ठे करती हैं। मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम मेंबरशिप से हासिल की गुज़श्ता चंद सालों में और इसी जो कि उनकी टोटल आमदनी का 9% बनती है। इसी तरह ये रकम पीपल्स पार्टी की मजमूई आमदनी का 9% ही होती है। ताहम जो ऐसे अराकीन भी हैं, गैर अराकीन जो कि मेंबर नहीं होते, टिकट्स नहीं लेते लेकिन वो चंदा देते हैं। गुज़श्ता 13 सालों में 2.5 अरब रुपए PTI ने अतियात की मद में जो है वो हासिल किए। मुस्लिम लीग नून ने इस मद में 64 करोड़ 10 लाख रुपए जो कि उनकी कुल आमदनी का 33% हैं और इसी तरह से मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो ये रकम इकट्ठी की जो कि तकरीबन करोड़ों में बनती थी। 3 सियासी जमातों से अपने फंडिंग के ज़राए का ये बेसिकली मुतालबा भी किया गया और इलेक्शन कमीशन और दिगर जो एहतसाब करने वाले इदारे उनकी ये डिमांड होती है कि अतिया देने वाले जो मेंबर्स हैं उनका मुहासबा भी किया जाए, उनका चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है।
इसी तरह सियासी जमातें बैंक डिपॉजिट से यानी सूद की कमाई भी हासिल करती हैं, जो उनका अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उस पर। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता जो है वो चंद सालों में 10 करोड़ रुपए ये सूद की मद में हासिल किए हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के मुकाबले में दूसरी जमातों ने तो कम पैसे कमाए हैं, लेकिन गुज़श्ता 13 सालों में सूद की मद में जो रकम कमाई वो बिलतरतीब उनकी मजमूई आमदनी का तकरीबन 49% बनती है। हर तरक्की याफ्ता माशरे में सियासी फंडिंग एक हसास मौजू तस्वर किया जाता है। सियासतदान और सियासी जमातें बहुत एहतियात से माली दस्तावेज़ात मुरतब करते हैं, जबकि निगरानी करने वाले इदारे जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, FPR है, इनको भी कागजात की दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल करने के लिए खासी सख्ती होती है। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों में पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की बनने के बाद FBR और दिगर जो इदारे हैं वो थोड़े से एक्टिव हो गए हैं। अब इसीलिए ये देखना है कि 2024 के इलेक्शंस में जो गोशवारे जमा कराए जाएंगे, जो फंडिंग की डिटेल्स जमा कराई जाएंगी, उनको बड़ी सख्ती से चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये कुछ स्टैट्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए, जो कि बताते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम इंतहाई महंगा है और टिकट लेने से लेकर आपको अगर पार्टी में मकबूल पोजीशन चाहिए तो अतियात की मद में, फंड्स की मद में, बाज़ औक़ात जो है वो मेंबरशिप की मद में, बाज़ औक़ात जो है वो आपको अपनी स्टेट में रखवाने की मद में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। यही वजह है कि हम इलेक्शन 2024 की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक मरतबा फिर से सियासी जमातें टिकट की मद में अच्छी खासी कमाई करने जा रही हैं और नौजवानों को और उन लोगों को जो कि थोड़े से लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, एक मरतबा फिर से इसी तरह इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि हमारा इलेक्शन का सिस्टम पैसे पे डिपेंड करता है।